बोल प्रेम से ओम श्री सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज जी की जय। गुरुदेव का प्रवचन। नासागर ध्यान क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से पूछा था, मैं आपका ध्यान कैसे करूं? श्रीमद् भागवत के 11वें संकद में है। भगवान ने कहा कि पहले मेरे सरगाव का ध्यान करो, फिर कहा केवल मुखारविंद का ध्यान करो, फिर कहा उसको भी छोड़कर शून्य में ध्यान करो। या तो भागवत में है। श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय में है, नासागर में ध्यान करो, दिशाओं को देखना छोड़ दो। दोनों का मेल कैसे होगा? दिशाओं को देखता छोड़ने के लिए जानना चाहिए कि दिशाएं 10 होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, ऊपर और नीचे। इन दिशाओं को छोड़ दो। 10 दिशाओं को देखना छोड़ने के लिए आंख बंद करनी पड़ेगी। आंख खुली रहेगी तो कोई ना कोई दिशा देखी जाएगी। भागवत से मिलने पर यह होगा कि दिशाओं को नहीं देखते हुए भगवान के संपूर्ण रूप का, फिर चेहरे का, फिर शून्य का ध्यान करो। दिशाओं को देखना छोड़ने में यह मानना होगा कि पूरा रूप देखने के लिए सिर से पैर तक होता है, बाहर नहीं तो भीतर। उसको भी घटाने पर चेहरे में भी ऊपर नीचे होता है। उसको भी छोड़ने पर बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। शून्य में ध्यान, नासाग्र में ध्यान होगा। दोनों को कैसे मिलाया जाए? शून्य में रंग रूप कुछ बनाना है नहीं, चेहरे को छोड़कर तब और सूक्ष्म होना है। जैसे सरगाव से चेहरा कम फैलाव होता है और उससे भी कम फैलाव होना चाहिए, वह है बिंदु। बिंदु का स्थान है परिमाण नहीं, इतना सूक्ष्म कि परिणाम विहीन हो जाए। शून्य ध्यान करो, चाहे बिंदु ध्यान कहो, एक ही बात हो जाएगी। गीता और भागवत दोनों ही एक ही बात हो जाएगी। संत वाणी में भी शून्य ध्यान करने कहा है, कहीं कहीं बिंदु ध्यान भी कहा है, कहीं कहीं बिंदु को तिल भी कहा है। उपनिषद में बिंदु को उत्तम ध्यान बताया है, परम बिंदु कहा है। बाहर में छोटे से छोटे चिन्ह को लोग बिंदु कहते हैं, सो नहीं, परम बिंदु भी कहा है, तजो बिंदु भी कहा है। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर यानी अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है, अर्थात हृदय स्थित विश्वास्तम तेजस्व रूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। समझने की बात है कि आप देखते हैं कि सूर्यमुखी पत्थर होता है, सूर्य की तरफ स्थिर करके रखने से सूर्य की किरणें उस स्थिर होने से एक ज्योतिमय बिंदु हो जाता है। उसको स्थिर रखो तो आग भी लग जाती है। प्रयाग में एक बार प्रदर्शनी थी। हलवाई एक कढ़ाई में घी को ऐसे बांधे हुए था कि उसमें सूर्य की किरणें लगाकर घी पर पड़ता है और घी खोलता है। वह उसी में पूरी छानता है। लोग तमाशा देखने जाता है और मोल लेकर
ले लेकर खाते हैं, मोल ले लेकर खाते हैं। इसी तरह आपके शरीर में जो दृष्टि की धारा है वह ज्योतिमय है। जाति से जाति तक त्वचा को सहायता मिलती है। पानी के मिलने से पानी बढ़ती होती है। अग्नि से अग्नि में मिलने तो अग्नि बढ़ती है। दो लकीर एक जगह मिलने पर एक बिंदुता होती है। दृष्टि स्थिर हो तो जो दो दृष्टिधार की लकीर है एक मिलती है और ज्योतिमय बिंदु उत्पन्न होता है। दृष्टि स्थिर होनी चाहिए। दृष्टि स्थिर रहेगी तो प्रकाश हो जाएगा। लोग कहते हैं शून्य में क्या पाओगे? सूर्य कहाँ है? चंद्रमा कहाँ है? तारे कहाँ है? पृथ्वी कहाँ है? शून्य के अंदर क्या है? नहीं, शून्य के अंदर क्या नहीं है? पृथ्वी शून्य के अंदर है। पृथ्वी पर ही पेड़ पौधे, पहाड़ और धातुएं मिलती है। सरकारी कानून नहीं रहे तो लोग पहाड़ से सोना ला सकते हैं। शून्य में क्या नहीं मिलता? भगवान का रूप शून्य में रहता है। शून्य नहीं रहे तो विराट रूप भगवान कहाँ रहते हैं? भौतिक वैज्ञानिक जानते हैं वे शून्य से क्या क्या लेते हैं। दृष्टि योग का ध्यान जो शून्य में होता है लोग समझ नहीं सकते हैं। दृष्टि को संभाल कर एक जगह रख नहीं सकते। मन को संभाल नहीं सकते। मन भागता रहता है। प्रत्याहार में वह हारता रहता है। मन भागता है, समेट कर लाइए। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। बारंबार प्रत्याहार करते करते धारण होती है। मन थोड़ा टिकता है, फिर ध्यान बनता है, तब प्रकाश का दर्शन अवश्य होता है। उस समय विषय वासना नहीं रहती। ठीक ठीक ध्यान बने तो समझ में आ जाएगा कि शून्य ध्यान से क्या होता है। संपूर्ण शरीर से चेहरा पर आया तो फैलाव से सिमटाव में आया, फिर उससे भी सिमट गया, तब दृष्टि साधन की क्रिया की। ज्योति बहुत प्रकार की है। जब ज्योति रूप ईश्वर के है, उसी रूप के अंतर ईश्वर व्यापक है, इसलिए उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य अर्थात सोना यानी प्रकाश। प्रकाश के अंदर जो है वह है हिरण्यगर्भ। संत लोग कहते हैं अंतनाद भी मिलेगा। नाद यहाँ विलीन होगा, वह परम पद होगा। कहने के लिए थोड़ा है लेकिन करते करते बहुत समय लगता है। अंदर में बहुत प्रकाश के शब्द होते हैं। सात सहज धुनि उपजे, सुनी धुनि अनहद बाढ़े। सहजी दीन दयाल दया करी, बूरत भवजल काढ़े। संत धर्मदास जी कहते हैं शून्य के बिना शब्द नहीं मिलता। ज्योति में बहुत बहुत ऋषि सिद्धि का बल मिलता है। शब्द में और विशेष मिलता है। इसलिए सतगुरु सब कुछ दीन देत कछो ना रहियो, अमहि अभागिन नारी सुख तजी दुख लहियो। संत कबीर साहब कहते हैं ऐसे कुंजी दे दी है कि उसको खोल कर देखो तो कितनी चीजें मिलती है। पहले शिक्षा तब दीक्षा होती है। बिना शिक्षा के दीक्षा किसी काम की नहीं। समझ में नहीं आवेगा कि क्या बात हुई। अर्थात गुरु महाराज का भजन कीजिए, ध्यान कीजिए। बोल प्रेम से ओम श्री सद्गुरु महाराज